अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने गैशियस एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हाल ही में अभी हमने चैप्टर गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस किया, तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ इजाफी चीज़ें भी हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम इन डिटेल इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट्स, उसमें लिखा हुआ है अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इज। ऐसा प्रोसेस, ऐसा कॉम्प्लेक्स अमल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने डिस्कस किया था वो अमल जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और ऑक्सीजन भी हो रहा है। यानी जब हम इनहेल करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा और एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे अमल में साथ ही एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी, तो इसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज में लिखा है एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एयर है, इस एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। आपको पता है एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बेसिकली 21% जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में शामिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, 21%। इसके अलावा स्टूडेंट थर्ड एमसीक्यूज है इन हायर प्लांट गैस एक्सचेंज थ्रू इंटायर सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम इज प्रिवेंटेड ड्यू टू एक्सटर्नल वैक्सी कवरिंग कॉल्ड। अब हमारा जो प्लांट होता है, अगर हम प्लांट के रेस्पिरेशन को डिस्कस करें, प्लांट की गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस करें, तो प्लांट का जो गैशियस एक्सचेंज का सरफेस है वो लीव्स है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली स्टूडेंट प्लांट की लीव्स होती है, ये प्लांट की फॉर एग्जांपल लीव है। अब इस लीव्स के अंदर हमें छोटे छोटे क्या नज़र आ रहे होते हैं, छोटे छोटे मौजूद होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, हमें नॉर्मल आई से तो नहीं दिखते, बट अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्या नज़र आएंगे, डॉट नज़र आएंगे, जो कि होंगे स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होता है गार्ड सेल, जो कि इस पूरे गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि जो बेसिकली लीव होती है, ये लीव किस तरीके से होती है, वैक्सी कवरिंग में होती है। ठीक है, इस वैक्सी कवरिंग को क्या कहते हैं, हम क्यूटिकल्स कहते हैं। ठीक है, इस वैक्सिंग कवरिंग को हम क्यूटिकल्स कहते हैं। सही। नाउ स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय टू मॉडिफाई एपिडर्मल बीन शेप। अब दो मॉडिफाई एपिडर्मल बीन शेप से मिल के जो है ना एक स्टोमेटा बनते हैं। तो किस तरीके से, ये इस तरीके का बीन शेप होता है हमारे पास एक। ठीक है, ये हम ड्रॉ करते हैं, ये एक बीन शेप है और ये यहाँ पे एक बीन शेप है। सही। तो ये बेसिकली जो बीन शेप का, जो एपिडर्मल बीन शेप मॉडिफाई हुआ है दो, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बेसिकली स्टूडेंट, गार्ड सेल कहलाते हैं। इसी गार्ड सेल से मिलकर जो स्टोमेटा है वो बनते हैं। यानी इस स्टोमेटा में अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से तो हमें उसमें गार्ड सेल नजर आएंगे। ये गार्ड सेल ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और इसमें जो है वो गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना अकर होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है, दैट इज इन वुडी स्टेम्स रेस्पिरेटरी गैस कैन बी रिमूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द स्टेम थ्रो। अब अगर हम वुडी स्टेम्स को देखें, यानी ऐसा तना जिसमें पत्ते नहीं हैं, सिर्फ हमें लकड़ियां देखने को मिल रही है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें सिर्फ स्टेम है, वुडी स्टेम है, लीव्स नहीं है, तो फिर उनका जो रेस्पिरेटरी गैस है वो अंदर बाहर किस तरह मूव करेगा, तो वो लेंटिकल्स की मदद से, यानी रूट्स की मदद से और शूट्स की मदद से जो है ना वो अपना रेस्पिरेशन गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करेगा। क्योंकि लीव्स तो है नहीं, अगर लीव्स होता तो हम कहते हैं कि क्यूटिकल्स या गार्ड सेल की मदद से, स्टोमेटा के। लेकिन अगर हम बात करें वुडी स्टेम के, यानी ऐसा दरख्त जिसमें लीव्स नहीं है, जैसे कैक्टस हो गया, तो उनके जो लेंटिकल्स हैं वो रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी गैसेस के जो एक्सचेंज हो रहा होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो लेंटिकल्स की मदद से हो रहा होता है। ठीक है, अगले एमसीक्यूज में लिखा है प्लांट्स इन विच फोटो रेस्पायरेशन अकर आर टर्म बायोकेमिकली एज। वो तमाम प्लांट जो कि फोटो रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइट रिएक्शन करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं, ऐसे प्लांट को हम बायोकेमिकली क्या कहते हैं, तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हम उसे C3 प्लांट कहते हैं।
ठीक है। C3 प्लांट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस है, 3 कार्बन हमें देखने को मिल रहे होते हैं, सही। तो इसे C3 प्लांट कहा जाता है, जो कि आपने बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, सही स्टूडेंट। अच्छा, आगे हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7, उसमें लिखा है एंजाइम प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज। वो एंजाइम जो कि फोटो रेस्पिरेशन में शामिल होते हैं, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, उस एंजाइम को हम रुबिस्को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन में शामिल होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास अर्थवॉर्म रिपेयर्स थ्रो। अर्थवॉर्म बेसिकली किसकी मदद से रिपेयर्स होते हैं, तो अर्थवॉर्म रिपेयर होते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन की वजह से, ठीक है। अर्थवॉर्म बेसिकली एक रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, इसमें ना माउथ है ना लंग्स है, तो ओपन सर्कुलेटरी है, तो यहाँ पर इसकी जो स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन, वही इसे रिपेयर होने में मदद दे रही होती है। नंबर 10 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच एस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है ट्रैकिया, ठीक है स्टूडेंट। ट्रैकिया की मदद से ये अपना क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 11 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट इन कॉकरोच ट्रैकिया ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू मिनट स्टिल लाइक पोर्स नोन एज। अब इसमें जो ट्रैकिया है उसमें एक छोटे छोटे से पोर्स हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज में मदद कर रहे हैं उसकी पूरी बॉडी को, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्पाइरल्स, ठीक है स्टूडेंट, स्पाइरल्स कहलाते हैं। इसके अलावा देयर आर डैश पेयर ऑफ स्पाइरल्स ऑन लिटरल साइड्स ऑफ कॉकरोच। अच्छा, अगर हम कॉकरोच की आउटर साइड देखें तो उसमें कितने पेयर्स मौजूद होते हैं, 10 पेयर्स। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, ठीक है स्टूडेंट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश आर कॉल्ड। फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स नहीं होता बल्कि गिल्स होता है, ठीक है। यानी जो फिश होती है वो अपने फेफड़ों से नहीं बल्कि अपने गलफड़ों से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। ये सारी जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके टॉपिक से काफ़ी अलग है। लाइक इसमें डिफरेंट किंगडम को इंक्लूड किया गया है और साथ ही इसमें डिफरेंट जो है ना वो स्पेशीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया है, सही है। तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, इससे आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रेस्पिरेशन यानी गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, 14 एमसीक्यूज में लिखा है गैस एक्सचेंज इज फैसिलिटेटेड इन गिल्स ड्यू टू। अब जो फिश के अंदर गिल्स हैं उसकी मदद से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज को। उसके पीछे वजह क्या है, वजह है काउंटर करंट फ्लो का, ठीक है। काउंटर करंट फ्लो आपने पढ़ा होगा। काउंटर करंट फ्लो यानी कि बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, ये मल्टीपल क्या कर रहे होते हैं, अपने रेस्पिरेशन को गैशियस एक्सचेंज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि ये बेसिकली जो गिल्स फिश है, ये फिश बेसिकली वाटर में रह रही है, सही है। तो उसका ऑस्मो रेगुलेशन, उसका जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म की जाएगी, सही है। अब अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स काउंटर करंट को फॉलो करेगी, मल्टीपल टाइम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गैशियस एक्सचेंज को परफॉर्म करेगी ताकि तमाम स्पेशी जो है वो क्या कर सके, एक लिमिटेड एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन को अमल में ला सके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने याद रखना है कि गिल्स जो फैसिलिटेट कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज को, तो उसका जो फिनोमेना है वो काउंटर करंट फ्लो है, ड्यू टू द रीजन ऑफ काउंटर करंट फ्लो। लास्ट 15 एमसीक्यूज है हमारे पास। Lungs of a bird are internally subdivided into numerous small, highly thin membranous channels called। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जो बर्ड्स के लंग्स हैं, ठीक है, बर्ड्स के लंग्स जो हैं, बर्ड्स के जो ऑर्गन्स हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनकी लंग्स में हमें बॉन्क्यूल्स देखने को मिल रहे होते हैं, बॉन्काई देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर, उनके लंग्स के अंदर पैरा बॉन्क्यू होते हैं, ठीक है। यानी उनके बॉन्क्यूल्स बिल्कुल स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे उनके ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 15 गैशियस एक्सचेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। इसमें आपने डिफरेंट स्पेशीज़ को देखा, ठीक है, डिफरेंट स्पेशीज़ को डिस्कस किया, जैसे कि रेप्टाइल्स भी शामिल है इसमें, ठीक है, फिशेस भी शामिल है, सही। और इसके साथ ही हमने कुछ एव्स को भी डिस्कस किया यानी बर्ड्स के किंगडम को भी डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट।
तो इसको आपने सही से समझ के पढ़ना है, क्योंकि रेस्पायरेशन सारे ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से हो रही है। ओवरऑल टॉपिक वाइज लॉजिकल क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी जो बुक है वो मॉडरेट बुक है, ठीक है। यानी आपकी जो बुक है, अगर हम अपनी बुक की बात करें तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। यानी ये पुरानी चीज़ों को, लेकिन मैं इसलिए आपको इससे जो है वो रिलेट कर रही हूँ और समझा रही हूँ ताकि आप कुछ पुरानी चीज़ों को भी अपने जहन में रखो। काफ़ी दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस रिपीटेड क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम न्यू एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो न्यू एमसीक्यूज़ हम अपने बुक के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद हम पास्ट पेपर्स को भी, बुक के एमसीक्यूज़ को भी समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।